ये कैसी बात की है तुमने? इसमें एहसान की कौन सी बात है? तुम छोटी बहन हो मेरी, तुम्हारा हक है मुझ पर। मुझे बहुत दुख है तुम्हारी इस बात से। वो आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर आप झूठ बोले मुझे फर्क पड़ता है। सिर्फ एक बार मिली थी उससे और पता नहीं क्या क्या सोच लिया। अगर आप चाहें तो ये शादी हो सकती है। देखो सीरत, तुम्हें पता है कि मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन रुबाब की मर्जी जाने बगैर मैं कोई जवाब दे नहीं सकती। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आप जल्दी से उसकी मर्जी पूछ लें। वो भी पूछ लेंगे और उसकी भी यही मर्जी होगी। यू जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। तुमने रुबाब की मर्जी पूछी भी है कि नहीं? उसकी मर्जी मैं जानती हूँ। अच्छा ठीक है, उसकी मर्जी है तो फिर कोई मसला ही नहीं है। मसला है ना, रुबाब चाहती कि वह पहले अपने मास्टर्स कंप्लीट करे और सीरत फौरी तौर पे शादी करना चाहता। तो तुम सीरत को कह क्यों नहीं देती कि वो शादी नहीं करना चाहती? तो उस पर जबरदस्ती तो तुम नहीं कर सकती। देखो सरमत, मैं भी यही चाहती हूँ कि अब वो शादी कर ले, ताकि हमारे सर से अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतरे। सामिया, तुमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ली है तो उसको खुश असलूबी से तो निभाओ। बोझ क्यों समझ रही हो तुम? अगर वो एमए करना चाहती है उसको एमए करने दो। हो सकता है बाद में तुम्हारी मर्जी से वो शादी कर ले ना। तो देखो उसके दिल में खरिश रहेगी सारी जिंदगी। अभी उसका एडमिशन भी नहीं हुआ, 2-2.5 साल लग जाएंगे कंप्लीट करने में। अब इतनी देर कोई किसी का वेट नहीं करता। तो मैं इसको कहो फिर कहीं और जाके शादी कर ले। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रुबाब है, सीरत नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी कजन है, मैं क्या कह सकता हूं। हेलो। हाय ताहिर, आओ यार, बैठो। अच्छा ताहिर, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए यार। बोलो। सामिया की कज़न आई हुई है, उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तुम तो जानते हो सामिया की हालत, मेरे पास टाइम नहीं होता। हाँ हाँ, हो जाएगा। थैंक्स। और कुछ? बस यार, नथिंग एल्स। तुम मीटिंग के लिए जा रहे थे अभी? हाँ, मुझे एक मीटिंग की तैयारी करनी है। अच्छा ठीक है, मुझे मीटिंग के मिनट्स मुझे ईमेल कर देना। ओके श्योर। ओके, थैंक्स वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप भी क्या याद करेंगी, आज मैं आपके लिए खाना बाहर से लाई हूँ। कोई खास बात है? नहीं तो बस ऐसे ही दिल चाह। और अभी आपने कहा कि आप 2 बहनें हैं, तो अकेली तो ना हुई ना? 2 तो क्या, हमारे मुआशरे में 10 बहनें भी होना, जिनके पास भाई या बाप नहीं होता, वो अकेली होती हैं।
जोया, जोया, बेटा किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं अम्मा। जोया, ऐसे सोच सोच कर अपने आप को बीमार मत कर लेना। नहीं होती मैं बीमार, आप परेशान मत हुआ करें। क्या बातें कर रही हो? कैसे परेशान ना हो? मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा। ऐसे परेशान देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अम्मा मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाना चाहती हूँ। कहाँ? बस अम्मा यहाँ से दूर, कहीं भी। आप अब्बा से कहना कि मुझे फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन दिला दे। बस मैं कहीं बिजी होना चाहती हूँ। ये फैशन डिजाइनिंग यहाँ रहकर नहीं हो सकता भाई। अगर तुम चली जाओगी तो ये तो घर खाली हो जाएगा। अम्मा मैं लाहौर में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती हूँ ना, ज्यादा दूर भी नहीं। जब दिल चाहेगा मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। अब क्या सोच रही हैं आप? मैं तुम्हें लाहौर नहीं जाने दे सकती। क्यों अम्मा? लाहौर में क्या है? जोया, तुम नहीं जानती वहां कौन है, और मुझे नहीं लगता कि तुम वहां पढ़ने जाना चाहती हो। अम्मा प्लीज बात करें ना आप अब्बा से। मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता। पागल हो जाऊंगी मैं, पागल हो जाऊंगी। अरे लड़की, तुम्हारे अब्बा तो मना नहीं करेंगे। अम्मी के कंधों से मेरा बोझ तो खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप? जी मैं। भाई दबे, आप मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गई हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, आप अपनी मामा को बुला दोगी, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। जी आप आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा, बैठो। उस दिन मैंने आपसे जो कुछ कहा, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो ऐसा ही सोचता बेटा। गलती मेरी है। मुझे उस दिन उसकी बातों को सच मानने के बजाय आपसे बात करनी चाहिए थी। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। खैर छोड़ो, चाय पियोगे? नहीं, वो मुझे आपसे एक और बात भी करनी है। कोई बात? कहो बेटा। तानिया बता रही थी कि आप लोग ये घर शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, उसने शिफ्ट करने की वजह भी बता दी होगी। जी देखिए, मैं चाह रहा था कि अगर आप लोग मुनासिब समझें तो मेरे साथ मेरे घर चले। क्या मतलब है तुम्हारा बेटा? मैं समझी नहीं। आप मेरी माँ की जगह है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अब जबकि मैं सब कुछ जान चुका हूँ तो मैं नहीं चाहता कि आप इसके अंदर से घबरा कर दरबदर की ठोकरें खाएं। आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कैसे हो सकता है बेटा? हम तुम्हारे घर कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते?
क्या मैं आप लोगों को इतना नाकाबिल एतबार लगता हूँ? सारी जिंदगी मैं रिश्तों से महरूम रहा हूँ। आपकी सूरत में मुझे माँ मिल जाएगी और इससे बढ़कर मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। नहीं बेटा, मैं बेटियों की माँ हूं। ऐसा करना मेरे लिए आसान नहीं। लोग बातें बनाएंगे, मैं उन सबको क्या जवाब दूंगी? लोग तो वैसे भी बातें बनाएंगे और लोगों की बातों का जवाब देंगे तो उनके सवाल तो बढ़ते चले जाएंगे। आप मुझ पर भरोसा रखें, मेरे घर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और सिकंदर उसके आसपास भी नहीं भटक सकेगा। नहीं बेटा नहीं, तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। आप एक बार सोचे तो सही, प्लीज प्लीज आंटी, प्लीज। आप बस तैयारी करें, मैं कल आकर आप लोगों को साथ ले जाऊंगा। ठीक है। सुफियान, आप ज़ोया को जाने दीजिए ना। वो घर से बाहर निकलेगी, उसका दिल बहलेगा, उसके सर से ये सीरत का भूत उतरेगा। तो मुझे समझाने के बजाय उसे समझाओ कि इस तरह घर छोड़कर मत जाए। वो बाहर होगी तो मेरा दिल घबराता रहेगा। आप रोकेंगे उसे तो बहुत रिएक्ट करेगी। सुफियान, परेशान ना होना, ज्यादा दूर नहीं जा रही, आती जाती रहेगी। जब से सीरत रुबाब को लेके गया है बहुत डिस्टर्ब्ड है। मुझे लगता है खुदा ना खास्ता कहीं बीमार ही ना पड़ जाए। सामे ने उसको अपने पास बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझसे पूछा तक नहीं है। ये आपकी कमजोरी है। आपको चाहिए था आप उसे रोकते, बुला लेते यहाँ। लेकिन सुफियान, आप भी कमाल करते हैं। आपने तो कुछ कहा ही नहीं। आप जाएं, उसे बुला लें, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब क्या जबरदस्ती ले आऊं उसको वापस? जोया की खुशी की खातिर अगर जबरदस्ती करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आती ये बात, आपको जोया का दुख क्यों नहीं नजर आता? मुझे क्यों नहीं नजर आता उसका दुख? मुझे क्यों नजर नहीं आता उसका दुख? मैं बाप हूं उसका। मुझे तो ये लगता है जैसे आप भी वही चाहते हैं जो सामिया चाहती है। तुम्हारी तसल्ली के लिए जाऊंगा मैं सामिया के पास, बात करूंगा मैं उससे, पूरी कोशिश करूंगा उसको रोकने की। I'll try my level best। कब से जा रही है जोया यूनिवर्सिटी? शायद अगले हफ्ते। आए आए आए। आप सब यहाँ क्यों रुक गए? आए बैठे। अरे ये है रहीम चाचा और मेरा सब कुछ यही है। सच तो ये है मैं इनका नौकर हूं, मगर इन्होंने मुझे कभी नौकर समझा ही नहीं और मैंने भी कभी मालिक नहीं समझा। साहब इतने से थे। बस बस रहीम चाचा, ये लोग थके हुए हैं, इनको आराम करने दीजिए और आप जाके इनके लिए खाना बना के लाएं। खाना तैयार है। जब आपकी कॉल आई मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। अगर आप कहें तो खाना लगा दूं? नहीं बेटा, अभी खाना नहीं खाना, थोड़ी देर के बाद खा लेंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आए बैठे ना। रहीम चाचा, आप इनका सामान गाड़ी से लेके आए। जी बेहतर, मैं अभी लेके आता हूं। बेटा,
तुम जिद करके हमें यहाँ ले तो आए हो, मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा। तुम्हारे रिश्तेदार दोस्त पूछेंगे, क्या कहोगे तुम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, कि हम कौन हैं और यहाँ क्यों रह रहे हैं? हमें तो जो परेशानी होगी सो होगी, मगर तुम्हें भी बहुत मुश्किल होगी। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुझसे कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई कोई तो होगा। कोई भी नहीं है, और अब आप ही मेरा सब कुछ। कुछ रोज आपका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था, और मैं ही आपको हॉस्पिटल लेकर गया था। और जब मैं आपको स्ट्रेचर पर लेकर जा रहा था तो मेरी नजरें आप पर टिकी हुई थी। मैं नहीं जानता कि वो लम्हा क्या था। एक दफा तो मैंने चाहा कि मैं आपको छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन न जाने क्यों मेरे कदम वहां पे जम से गए थे। मुझे ऐसा लगा कि जिस रिश्ते के लिए तुम सारी उम्र तरसते रहे हो, वो रिश्ता तो मेरा आपसे है। मैं जानता हूं आप मेरी मां नहीं है, मगर फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप मेरी मां जैसी हैं। मैं आपके मुंह से सिर्फ एक बार बेटे का लफ्ज सुनना चाहता था। क्या रिश्ते सिर्फ खून के होते हैं? और अगर खून के रिश्ते धोखा दे जाए तो इंसान सारी जिंदगी उन रिश्तों के लिए तरसता रहे, तड़पता रहे, सिसकता रहे। तो कोई किसी को मां ही ना कहे। ये घर आप लोगों का है। आप लोग जैसे चाहे यहां रह सकते हैं। यहां पर आपको, सोनिया को किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा। मैंने इस घर के तमाम कमरे खुलवा दिए। आप लोग जहां मर्जी रह सकते हैं। क्यों भाई, एक ही कमरे में क्यों? जब इस घर में इतने सारे कमरे हैं तो हम एक ही कमरे में क्यों रहेंगे? बस बेटे तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ रोज तुम्हारे पास गुजार लूं, आके यहाँ ठहरूं तुम्हारे पास। कैसी है तो मेरी बच्ची है? आप मुझसे बात मत करें। हैं? तुम मुझसे नाराज क्यों? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। आप कुछ दिन पहले आए थे ना? हाँ मैं आया था। तो फिर मुझसे मिलकर क्यों नहीं गए? ओह यस, ये तो बहुत बुरी बात है। देखो बेटा, उस दिन मैं आया था, तुम्हारी मामा बीमार थी। परेशानी में मैं तुमसे मिलना ही भूल गया, लेकिन ये मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, मैं फाइन देने के लिए तैयार हूं। बोलो क्या फाइन होगा? आप यहाँ चल के बैठे, मैं आपको सोच कर बताती हूँ। इधर आओ, आजा बच्चे। हाँ जी
आप बताइए हमारा फाइन क्या है? आपको हमारे साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छा फाइन है। ठीक है, फिर नानू अब आपके साथ 2 दिन रहेंगे। ओके ओके। तो आजकल तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। वो जो टीचर तुमको डांटा करती थी वो अब भी डांटती है? नहीं। नहीं? नहीं। क्यों, तुम अब उसकी फेवरेट स्टूडेंट हो गई? जी। तुम यहाँ इस रूम में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। पागल तो नहीं हो गई? किसी का घर है, जरा एहतियात से। क्या मतलब है? अभी तो उसने बोला ये घर आपका है और जो कमरा पसंद है आप वहां पे रह सकते हैं। तो मुझे तो ये कमरा पसंद है, मैं तो यहीं पे रहूंगी। वाह, क्या नखरे हैं तुम्हारे। अम्मी कह रही हम तीनों एक ही कमरे में रहेंगे। क्यों भाई, एक ही कमरे में क्यों? जब इस घर में इतने सारे कमरे हैं तो हम एक ही कमरे में क्यों रहेंगे? मुझे तो ये कमरा पसंद है, मैं यहीं पे रहूंगी। तुम जाके अम्मी के साथ रह लो। लगता है एक ही दिन में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। चलो आओ मेरे साथ। मुझे कुछ देर आराम करना है, मुझे सोने दो। जाओ तुम। तानिया, इतना गुस्सा मत किया करो बेटा, मैं उसे समझा दूंगी। वो यहीं आकर हमारे साथ इसी कमरे में रहेगी। अम्मी, आप नहीं जानती वो कितनी पागल है। एक आदमी हमें अपने साथ अपने घर ले आया है, तो क्या अब हम उसके साथ ऐसा करेंगे? हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके घर का ख्याल रखें। घर में इतना कीमती सामान है, अगर कोई नुकसान हो गया तो? मैंने कहा ना, मैं उसे समझा दूंगी, तुम परेशान मत हो। ना आप समझेंगी ना वो, और मैं ऐसे अपना दिल जलाती रहूंगी। तो मत जलाओ। किसने कहा है? किसी ने नहीं। अब खुश? तानिया, इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो। तानिया, मुझे लगता है कि ताहिर हमसे अपना कोई दुख छुपा रहा है, कोई महरूमी है जिसे वो पूरी करने की कोशिश कर रहा है। अम्मी, आप ठीक कह रही हैं, मैंने भी महसूस तो किया है। बस अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द
मुझसे तुम्हारी बात कर ली। हमने यहाँ रहना तो है ही, कोई रिश्ता बन जाएगा तो रहने का जवाब भी बन जाएगा। तुम कहो तो मैं उसे ढूंढूं ना। अम्मी खुदा के लिए ऐसी बातें मत सोचा करें। पता नहीं वो क्या सोच रहा है और आप क्या समझ रहे हैं। मुझे सब पता है वो क्या सोच रहा है। तुम मुझे देखकर चुप करके कमरे में आगे मिली क्यों नहीं? बैठे। बस मैं नाना और नवाजी की मोहब्बत में उस वक्त इंटरफेयर नहीं करना चाह रही थी। बाबा, ये मोमेंट्स जो होते हैं ना, बहुत प्रेशियस होते हैं, और इस उम्र में जो मोहब्बत मिलती है ना, वही इंसान सारी जिंदगी बांटता है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को इतनी मोहब्बत मिले कि उसे सारी जिंदगी मोहब्बत की कमी ना हो। बाबा, कैसे आना हुआ? आपने बताया भी नहीं। बस बेटे, तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ रोज तुम्हारे पास गुजार लूं, आके यहाँ ठहरूं तुम्हारे पास। Really, बाबा? आपको पता है पहली दफा मेरे पास रहने आए। मैं सरमत को बता रही हूँ, बहुत खुश होगा। अरे नहीं बेटो, वो कोई काम कर रहा होगा, उसने घर तो आना ही है ना, तब मिल लेंगे। अभी मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। देखो बेटे, जब इंसान मेरी उम्र को पहुंचता है ना, तो मुस्तकबिल के बजाय माजी को देखना शुरू करता है। तब उसे एहसास होना शुरू होता है कि वो कहां कहां गलत था और कहां कहां जो उसने किया उसको नहीं करना चाहिए था। फिर वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। शायद मैं भी अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा करना चाहता हूं। मुझे यहां बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं कर सका। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती बाबा? बाबा, क्या हुआ? आप मुझे परेशान लग रहे हैं। नहीं बेटे, मैं ठीक हूं। अच्छा, चाय तो पिएंगे ना? हाँ, चाय तो पिएंगे, हाँ बिल्कुल। रुबाब, रुबाब देखो कौन आया है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जल्दी से मेरी जान, बाबा के लिए अच्छी सी चाय तो बनाओ। जी। इतना मेरा ख्याल रखती है बाबा, मैं आपको बता नहीं सकती। आई स्वेयर, अगर ये ना होती तो पता नहीं है टाइम में कैसे गुजार। और आप बताएं, घर में सब ठीक है? सब ठीक है। तुम्हारी माँ तुमको कभी कभी याद करती है। चलें, कभी कभी कर लें, मेरे लिए यही बहुत है। आखिर ये कब तक रहेगी यहाँ? कौन? रुबाब? देखो बेटे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है।
क्या ढूंढ रही हैं आप? वो मेरा कॉफ़ी पीने को दिल कर रहा था, सोचा बना लूं, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा। तो आप खुद क्यों बना रही हैं? रहीम चाचा को कह दिया था, वो बना देते आपका कॉफ़ी। अब रहीम चाचा मेरी जैसी अच्छी कॉफ़ी थोड़ी ना बना सकते हैं। वैसे ये तो पी के पता चलेगा। आप इंतज़ार करें, कॉफ़ी मिल जाती है तो मैं आपके लिए बना के लेके आती हूँ। ये लीजिए। और कोई मदद चाहिए आपको? नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। चले, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ये ले कॉफ़ी। अरे वाह, कॉफ़ी तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बनाई है। अच्छा लगा आपको मुस्कुराता हुआ देख के। वो क्यों? क्योंकि आपको आज तक मैंने कभी हंसता देखा ही नहीं था। हमेशा परेशान, सहमा सहमा सा, डरा डरा सा देखा था। मुझे नहीं पता था कि आप इतने गौर से देखते हैं। अरे आप तो घबरा ही गए, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है, बताओ क्या है? मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। अरे अरे तो चिल्ला क्यों रही हो? वो सुनेगा तो क्या कहेगा? कितने पत्ते सीप लोग हैं ये। बाबा सरमत को फोन कर दिया है, वो कह रहे वो आएगा एंड ही विल हैव लंच विद अस। आखिर ये कब तक रहेगी यहाँ? कौन? रुबाब? उसी की बात कर रहा हूं। अब यहीं रहेगी बाबा? देखो बेटे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। और यहाँ वो किस रिश्ते के तहत रह रही है?